जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एकादशी तिथि के लिए उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस बार एकादशी की पूजा इंद्र योग में की जाएगी। शुभ कार्यों के लिए यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। रमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि नर श्रेष्ठ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसने उस कन्या का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, रमा एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमज़ोर हैं, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब एकादशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला, हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु उसने पिता के घर रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राज्य का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। ब्राह्मण को बताते हुए शोभन ने कहा कि यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये अस्थिर है। ब्राह्मण ने पूछा कि यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, आप मुझे बताइए। इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वह उपाय अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बात का जवाब देते हुए शोभन ने बताया कि मैंने वह व्रत विवश होकर और श्रद्धा रहित किया था, इसलिए मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। लेकिन अगर तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ये सारी बातें जानने के बाद ब्राह्मण वापस अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण की ये सारी बातें सुनकर राजकन्या को यकीन नहीं हुआ
और ब्राह्मण से फिर पूछा कि क्या आपने ये प्रत्यक्ष देखा है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने पत्नी चंद्रभागा को देख प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने राजा शोभन को बताया कि हे स्वामी, जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जय श्री कृष्ण मित्रों।